हाय फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं अपना संस्कृत साहित्य। संस्कृत शब्द निकला है सम प्लस क्री प्लस कत। संस्कृत साहित्य को दो भागों में विभाजित किया जाता है, वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में आएंगे वेद, ब्राह्मण, आर्णक, उपनिषद और वेदांत। और उसी तरीके से लौकिक साहित्य में आते हैं रामायण, महाभारत, पुराण, भास, कालिदास, भवभूति आदि। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेद के टॉपिक को। वेद में वेद शब्द विद प्लस ख प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है और विद जो धातु है वो चार अर्थों में प्रयुक्त की जाती है: विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद सत्तायाम और विद लीलावे। वेद शब्द में विद धातु ज्ञानार्थक में यूज हुई है, इसलिए कहेंगे विद ज्ञाने प्लस है प्रत्यय। ये याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में चार ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है कि इनमें से विद धातु किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होती, तो इन चारों में तो यूज होती है, लेकिन अलग ऑप्शन दिया होगा उसको हम चूज करेंगे। उसके बाद महर्षि मनु ने अपनी मनुस्मृति में वेद के विषय में कहा है वेदो अखिलो धर्म मूलम, यानी कि वेद सारे धर्म का मूल है। उसके बाद फिर कहा है सर्व ज्ञानमयो ही स है, यानी कि स है वेद के लिए यूज हुआ है। वेद सभी ज्ञान का मूल है, सारे ज्ञान का मूल वेद है। और फिर उसने कहा है कि नास्तिको वेद निंदक, अर्थात वेद की निंदा करने वाले को नास्तिक कहते हैं। हम कहते हैं जो देवता को नहीं मानता वो नास्तिक है, लेकिन संस्कृत साहित्य में जो वेदों को नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। उसके बाद आते हैं महर्षि सायण। महर्षि सायण ने अपने ऋग्वेद भाष्य में वेद के विषय में कहा है कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्य लौकिकम उपायम यो वेदयति स वेद। इष्ट की प्राप्ति हो जाए और अनिष्ट दूर हो जाए, ये उपाय जो बताता है वही वेद है। कई बार ये परिभाषा दी जाती है कि ये बात किसने कही है, और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि महर्षि सायण ने कौन सी बात कही है। इसलिए क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं कि हमें क्वेश्चन बना के देखना है कि एग्जामिनर हमसे किस तरीके से पूछता है। उसके बाद आता है भारतीय मत। भारतीय मत कहता है कि अपौरुषेयम वाक्यम वेद है। वेद जो है वो अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का मतलब है कि पुरुष ने इनको नहीं बनाया है। ऐसे वाक्य जो पुरुष द्वारा नहीं बनाए गए उसे वेद कहते हैं। वेद चार प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को दो भागों में बांटा जाता है, अष्टकर्म और मंडलकर्म। उसी प्रकार यजुर्वेद को भी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में बांटा गया है। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद को भी पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक दो भागों में बांटा जाता है। उसके बाद आता है अथर्ववेद। ये जो तीन वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसे वेद त्रयी भी कहा जाता है, वेद त्रयी। और ये तो जो तीनों हैं वो वैदिक है, ठीक है, और अथर्ववेद है वो लौकिक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद सबसे अर्वाचीन है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, अर्वाचीन है सबसे। ऋग्वेद प्राचीन और अथर्ववेद अर्वाचीन है। आगे चलते हैं। उसके बाद हम विषय वस्तु पढ़ने हैं वेद। वेद कितने हैं? चार: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। उसके बाद आते हैं उपवेद। सभी वेदों के उपवेद दिए गए हैं। ऋग्वेद का उपवेद है अथर्ववेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गांधर्व वेद, अथर्ववेद का है सर्प, पिशाच, असुर, इतिहास, पुराण, स्थापत्य कला। इसके 6 उपवेद दिए गए हैं। उसके बाद आती है शिक्षा। ऋग्वेद की शिक्षा है पाणिनीय, यजुर्वेद की है याज्ञवल्क्य, कृष्ण यजुर्वेद की है व्यास शिक्षा, सामवेद की नारदीय शिक्षा। उसके बाद आती है शैलियाँ। शैली कि वो किस रूप में लिखे गए हैं, पद्यात्मक हैं या फिर गद्यात्मक हैं।
तो ऋग्वेद है पद्यात्मक, यजुर्वेद है गद्यात्मक, सामवेद पद्यात्मक और अथर्ववेद है वो चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली होती है गद्य और पद्य मिश्रित शैली को चंपू शैली कहते हैं। उसके बाद से आती हैं शैलियाँ। महर्षि जो पतंजलि हैं उन्होंने सभी वेदों की शाखाएं बताई हैं। उन्होंने कहा है कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, 21 और शुक्ल यजुर्वेद की हैं 100 शाखाएं, एक स्तंभ अध्वर्यु शाखा। उसी प्रकार सामवेद की बताई हैं 1000 शाखाएं, सहस्र वर्तमा सामवेदों। और अथर्ववेद की बताई हैं 9, यानी कि 9 अथर्व वर्ण। उसके बाद आती है विषय वस्तु क्या है वेदों की। ऋचाम वेद है इति ऋग्वेद है, जिसमें ऋचाओं का वर्णन है। ऋचा कहते हैं मंत्रों, जिसमें मंत्र आते हैं उसे ऋग्वेद कहते हैं। यजुषाम वेद है इति यजुर्वेद है, जिसमें यज्ञ और कर्मकांड की विषय वस्तु है उसे यजुर्वेद कहते हैं। गीतिषु सामाख्यान, यानी कि जिसमें गाया जाता है उसे सामवेद कहते हैं। अथर्ववेद इस लोक का है, इह लौकिक है और तीनों हैं वो परलौकिक हैं। इसलिए अथर्ववेद में जादू टोना, औषधियाँ, सम्मोहन, मारण, उच्चाटन आदि विषय वस्तु दी जाती है। ये हो गई अपने वेद की सामान्य जानकारी, जो हमें याद करनी ही होगी, सामान्य जानकारी है ये। उसके बाद हम वेदों को डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद हैं सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हमें प्राप्त होते हैं, जिनके नाम इस तरीके से दिए गए हैं। डिटेल हम इसकी आगे करेंगे। देखिए ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय और सांख्यायन। सांख्यायन को कौशितकी भी कहते हैं। इसका कौशितकी नाम क्यों पड़ा? सांख्यायन और कौशितकी गुरु और शिष्य हैं, या तो उसका गुरु के नाम पर रख देते हैं या फिर शिष्य के नाम पर रख दिया गया है, इसलिए ऋग्वेद के हो जाएंगे ऐतरेय और सांख्यायन। और एक बात देखना, इसके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों सेम हैं, एक काम कम हो गया। ऐतरेय, सांख्यायन, ऋग्वेद के ब्राह्मण भी हैं, आरण्यक भी हैं और उपनिषद भी हैं। उसके बाद है शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद का छांदोग्य ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोफत ब्राह्मण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है अथर्ववेद। उसके बाद आते हैं आरण्यक। ऋग्वेद के सेम रहेंगे। शुक्ल यजुर्वेद का है बृहद आरण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। एक और ऐड हो गया, देखो तैत्तिरीय के साथ मैत्रायणी ले लेंगे। सामवेद में भी छांदोग्य के साथ तवलकार आ जाएगा, ये हो जाएंगे आरण्यक। और याद रखना अथर्ववेद जो है उसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं है। ये भी पूछा जाता है कि किस वेद का कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं है, तो अथर्ववेद का। उसके बाद है उपनिषद। ऋग्वेद के उपनिषद हैं ऐतरेय, सांख्यायन। शुक्ल यजुर्वेद के हैं ईशोपनिषद और बृहद आरण्यकोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद के हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और श्वेतसौत्रोपनिषद। ठीक है। सामवेद के हैं केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तवलका। अथर्ववेद के हैं पर्सन, मुंड, मांडुक्य। ये आज की विषय वस्तु सामान्य जानकारी है, इसे याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।